दोस्तों, मैं श्रुति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ द पामिस्ट चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा हाथ देखना चाहिए, लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड, और कुछ जानेंगे हाथ की ज्योग्राफी के बारे में। तो आज हम बात करते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें कौन सा हाथ दिखाना चाहिए। जो नए सीखने वाले होते हैं, तो पामिस्ट्री में नए आए होते हैं, या जो अपना हाथ दिखाना चाहते हैं, वो भी उन्हें अक्सर ये पता नहीं होता है कि हमें कौन सा हाथ दिखाना चाहिए। इसके लिए हमें पहले ये जानना चाहिए कि जो हमारा लेफ़्ट हैंड होता है ये हमारे पास्ट का होता है, और हमारा जो राइट हैंड होता है वो हमारे फ्यूचर का होता है। बट इससे पहले ये होता है कि जो हमारा वर्किंग हैंड है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वर्किंग हैंड जैसे जिससे हम लिखते हैं, हम अपना काम करते हैं, वो वर्किंग होता है। कोई लोग लेफ्टी होते हैं तो जो उल्टे हाथ से लिखते हैं तो उसका उल्टा हाथ देखना चाहिए, और कोई लोग जो राइट से लिखते हैं उनका राइट हैंड देखना चाहिए। इसको ही वर्किंग हैंड कहा जाता है, जिससे हम अपना काम करते हैं और लिखते हैं। इसको ही वर्किंग हैंड कहा जाता है, चाहे वो लेफ़्ट हो चाहे वो राइट हो। और ये मान्यता है कि लेडीज़ों की ना लेफ़्ट हैंड देखना चाहिए, बट ये अब मान्यता बिल्कुल गलत है। पहले के ज़माने में होता था कि लेडीज़ें सिर्फ घर में होती थी, घर का काम करती थी, बट आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें उनका भी वर्किंग हैंड ही देखना चाहिए, चाहे लेफ़्ट हो चाहे राइट हो। उसको हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है हमारा वर्किंग हैंड, चाहे वो कोई सा भी हो। ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि लेफ़्ट है या राइट है, सिर्फ ओनली वर्किंग हैंड ही हमें हमारा फ्यूचर बता सकता है। एक पामिस्ट के तौर पर हमें लोगों के दोनों हाथों को देखना होता है, जिससे कि हमें निर्णय ले सकें। यदि दोनों हाथों में सेम है, रेखाएं सेम है, बनावट सेम है, तो इससे हम यह पता करते हैं कि उनकी लाइफ में कम उतार चढ़ाव हैं। और यदि उनकी सेम नहीं है, रेखाओं में और हाथ की बनावट में डिफरेंस है, तो उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव अधिक है, जिससे कि ये पता चलता है कि उनकी लाइफ में ये उतार चढ़ाव नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इसका सार ये निकलता है कि हमें दोनों हाथ देखने चाहिए। अगर दोनों में सेम साइन है तो इसका निर्णय ये है कि ये बात जो है बिल्कुल सही है। अगर दोनों हाथों में सिमिलरिटी नहीं है तो हमें वर्किंग हैंड को ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अगर किसी के वर्किंग हैंड में साइन नेगेटिव हैं और दूसरे हाथ में साइन पॉजिटिव हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस इंसान में योग्यता थी, पर उसने अपने कर्मों के कारण उस योग्यता को ख़राब कर दिया है। अब हम जानेंगे हैंड की ज्योग्राफी या भूगोल के बारे में। पामिस्ट्री में हाथ को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उंगलियां और अंगूठा। हथेली या पाम को दूसरा भाग माना जाता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि हाथ में 5 उंगलियां होती है, पर पामिस्ट्री में अंगूठे की हैसियत अलग होती है और उंगलियों को 4 ही गिना जाता है। पामिस्ट्री में हैंड के पिछले भाग को भी देखा जाता है। उंगलियों के ऊपर जो नेल्स होते हैं, इनका भी पामिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस होता है। पामिस्ट्री में हथेली का राजा अंगूठा को माना जाता है, क्योंकि बिना अंगूठे की सहायता से उंगलियां किसी भी चीज़ को मजबूती से नहीं उठा सकती हैं। और हम अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम जानेंगे उंगलियों के बारे में।